हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और BRO में नई भर्ती आई है और नई भर्ती का ये है एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2025। BRO ने एक नई भर्ती जारी करी है और ये आपको ऑफलाइन मोड में इसके फार्म जमा करवाने होंगे, यानी कि बाय पोस्ट आपको एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाने होंगे, ऑनलाइन फॉर्म का कोई चक्कर नहीं है। और एक बार हम इसमें डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट हैं। ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, किस एड्रेस पर भेजनी है, PT फिजिकल वगैरह कैसे क्या होगा, सारी जानकारी एक बार इस भर्ती के बारे हम देख लेते हैं। BRO के अंदर ये जो भर्ती आई है इसमें एक बार हम फटाफट से देख लेते हैं कितनी पोस्ट हैं। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से हम सारी जानकारी इसमें देख लेते हैं एक बार। तो BRO की इसमें 4 ट्रेड की वैकेंसीज दी गई हैं। पहली दी गई है कुक की, दूसरी है मैसन की, तीसरी है ब्लैक स्मिथ की और चौथी है मैस वेटर की। मैस के अंदर जो काम करता है उसके लिए ये 4 अलग अलग कैटेगरी की पोस्ट दी गई है BRO के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं कुक वाली। और कुक की पोस्ट के लिए अगर हम बात करें तो कुक में टोटल वैकेंसीज की बात करें, कुक की पोस्ट के लिए तो टोटल है 153 पोस्ट। कुक की टोटल वैकेंसीज है 153 जनरल कैटेगरी की है इसमें 77 पोस्ट, OBC के लिए है 18, SC कैटेगरी के लिए है 32, ST के लिए है 19 और EWS कैटेगरी के लिए है 7 वैकेंसी। ये है कुक के लिए। अगली है मैसन की, यानी जो राजमिस्त्री जिसको बोलते हैं, और मैसन के लिए टोटल पोस्ट है 172। इसमें से जनरल के लिए है 81 पोस्ट, OBC के लिए 54, SC कैटेगरी के लिए 22, ST के लिए 5, EWS के लिए 10 पोस्ट हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर है ये है ब्लैक स्मिथ की, यानी कि लोहार की, और वो है टोटल 75। जनरल की है 41, OBC की है 19, SC के लिए 8, ST की 5 और EWS की 2 वैकेंसी है। इसके अलावा जो मैस वेटर की है, जो मैस के अंदर जो वेटर होता है उसकी है 11 पोस्ट। 11 में से 6 जनरल की है, 5 OBC की है। ये सारी पोस्ट दी गई है। टोटल वैकेंसीज की बात करें टोटल 411 पोस्ट दी गई है। टोटल ये 411 पोस्ट दी गई हैं। 411 पदों पर भर्ती है BRO के अंदर। 4 ट्रेड दी गई है इसमें, कुक, मैसन, ब्लैक स्मिथ और मैस वेटर के लिए। इन 4 कैटेगरी की जो पोस्टें हैं इस पर टोटल 411 वैकेंसीज दी गई हैं और ऑफलाइन मोड में आपको ये फार्म भरना है। BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये वैकेंसीज दी गई हैं और इसके लिए एक ऑफिशियल लिंक भी दिया गया है जहाँ से आप भर सकते हो, मतलब चेक कर सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। ये है वो लिंक www.marvels.bro.gov.in www.marvels.bro.gov.in। ये है वो लिंक जहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेके फिर भरना। ध्यान रखना ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा। ये सेम विज्ञापन जो है ये हिंदी में दिया गया है। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो हिंदी में पढ़ सकते हो। ठीक है, टोटल 411 वैकेंसीज ये इसमें दी गई है। 411 टोटल वैकेंसीज इसमें दी गई हैं।
और अब ये जो 411 वैकेंसीज दी गई है, अब इसकी हम बात करते हैं कब से कब तक आपको भरना है फॉर्म। तो 11 जनवरी से ये एप्लीकेशन नोटिस आया था, और जो आप भेजोगे एप्लीकेशन फॉर्म उसकी लास्ट डेट है 24 फरवरी। 24 फरवरी तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। और ये कहाँ भेजना है, किस एड्रेस पर भेजना है, वो एड्रेस है पुणे का। ठीक है, पुणे का जो एड्रेस है वहाँ पर आपको भेजना है। मैं एक बार आपको एड्रेस दिखा देता हूँ। ये है GREF सेंटर, डेगी कैंप, पुणे, और ये पिन कोड दिया गया है। ठीक है, इस एड्रेस पर आपको भेजना है। ये एड्रेस आप बार बार देख लीजिए, यहाँ भी ये दिया गया है, GREF सेंटर, DG कैंप, पुणे 411015। इस एड्रेस पर आपको ये अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर के भेजना है। एक बार आराम से वीडियो कंप्लीट देखें, सारी जानकारी इसके अंदर धीरे धीरे बता रहा हूँ। आगे प्रॉपर एड्रेस भी दिया गया है, वो भी मैं बता दूंगा, कैसे क्या फॉर्म भरना है, सारी डिटेल आपको इसमें बताई जाएंगी। 11 जनवरी से आप एप्लीकेशन आई थी, 24 फरवरी तक आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है पुणे पहुँचना चाहिए। 24 फरवरी तक, यानी कि 1 महीने का टाइम है अभी। इसके अलावा जो हिल स्टेशन के हैं, नॉर्थ ईस्ट एरिया के हैं, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम वगैरह, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार आइलैंड के, इन सभी के लिए जो डेट दी गई है आखिरी, वो दी गई 11 मार्च। ये जो तीसरे नंबर के जो पॉइंट में जो स्टेट दे रखे हैं, अगर आप इस स्टेट से हैं तो आपका 11 मार्च तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। इन सभी को 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। जो नॉर्थ ईस्ट स्टेशन और जो हिल एरिया के स्टेशन है उनको 11 मार्च तक एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचाना है। ठीक है, और उसके बाद आगे इसमें दिया है, कंट्रोल नंबर फॉर एप्लीकेशन विल बी कंसीडर्ड इन 8 डिजिट एंड इट विल बी यूज्ड एज इंडेक्स नंबर व्हाइल कंडक्टिंग OMR बेस्ड रिटन टेस्ट। जब एप्लीकेशन नंबर जाएगा तो उसका कंट्रोल नंबर जो होगा वो 8 डिजिट का होगा, जो OMR शीट पे आपका जब पेपर होगा उसमें कंसीडर किया जाएगा। ये आपको बाद में समझ में आएगी, इसको आप छोड़ दे। अब बात करते हैं इसमें उम्र कितनी होनी चाहिए। 4 पोस्ट है, 4 कैटेगरी की, कुक है, मैसन है, ब्लैक स्मिथ हो गया और वेटर हो गया। तो उसमें उम्र की बात करते हैं तो कम से कम 18 साल और अधिकतम 25 साल होनी चाहिए। मिनिमम 18, मैक्सिमम 25। और ये 25 फरवरी इसकी डेट दी गई है, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ बताता हूँ किसके बीच में होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 24 फरवरी 2000 से लेकर 24 फरवरी 2007 के बीच में। 24 फरवरी 2000 से लेकर 24 फरवरी 2007 के बीच में जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अब बात करें अगर हम ओबीसी की, तो ओबीसी वाले की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 24 फरवरी 1997 से लेकर 24 फरवरी 2007। यह है ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ। और लास्ट में है SC ST कैटेगरी। SC और ST कैटेगरी की अगर हम बात करें तो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 24 फरवरी 1995 से लेकर 24 फरवरी 2007 के बीच में होनी चाहिए। ये डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया इसमें दिया है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। सभी पोस्ट के लिए यही सेम डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया रहने वाला है। उसके बाद ये है आपका एप्लीकेशन परफॉर्मा, जिसका प्रिंट आउट आपको निकालना है। ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म का इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, 2 से 3 पेज हैं और सारा डाटा आपको फिलअप करना है। ये कंट्रोल नंबर पूछा, ये आपको खाली छोड़ना है, इसमें नहीं भरना। ये ऑफिस यूज पे लिखा है, ये ऑफिस वाले खुद जनरेट करके देंगे आपको। कंट्रोल नंबर आपने नहीं भरना है। इसके बाद आपने यहाँ पर पोस्ट का नाम भरना है। जो ऊपर पोस्ट का नाम दिया है MSW, ब्रैकेट में कुक है तो कुक लिखो, ब्लैक स्मिथ है तो ब्लैक स्मिथ, मैस वेटर है तो मैस वेटर लिखो। जिस भी पोस्ट के लिए लिखो वो आपको भरना है इसमें, और वो कैपिटल लेटर में भरना है। ध्यान रखना, बड़े अक्षरों में, छोटे अक्षरों में नहीं, बड़े अक्षरों में भरना है। यहाँ पर आपकी फ़ोटो लगेगी और फ़ोटो 1 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपकी फ़ोटो तकरीबन जनवरी की ही होनी चाहिए, दिसंबर के बाद की आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। सीरियल नंबर ऑफ पोस्ट, जो पोस्ट का सीरियल नंबर दिया गया है वो आपको भरना है। मैं आपको सीरियल नंबर बताता हूँ, 1 2 3 4 जो सीरियल नंबर दिया गया है वो। अगर आप कुक के लिए भरते हो तो सीरियल नंबर 1, मैसन के लिए सीरियल नंबर 2, ब्लैक स्मिथ के लिए सीरियल नंबर 3 और मैस वेटर के लिए सीरियल नंबर 4। तो इसमें आपको सीरियल नंबर में 1 2 3 4 जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करो वो यहाँ पर भरना है। 1 2 3 या 4 जो भी आपकी वो यहाँ पे भरनी है। ये एड्रेस हो गया सभी का, में ये प्रिंट है ऑलरेडी, इसमें आपको कुछ छेड़खानी नहीं करनी। उसके बाद जो कैटेगरी है आपकी उस पर भरनी है। जनरल हो तो जनरल पे टिक करना, EWS हो तो जो भी कैटेगरी आपकी है उस पर आपको टिक कर देना है कि मैं इस कैटेगरी से हूँ।
और यहाँ पे क्रॉस साइन करें, जो फोटो अपलोड करोगे उस पर क्रॉस साइन होने चाहिए, आधे नीचे आधे फोटो के ऊपर आपके साइन होने चाहिए। ये उसके लिए अगर कोई एक्स सर्विसमैन भर रहा है तो उसको एक डिटेल भरनी पड़ेगी। उसके बाद ये आपने जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो इसमें मांगी गई है। ठीक है, अगर आप EWS कैटेगरी से हैं तो ये यस नो पे क्लिक करना, उसकी सर्टिफिकेट लगानी पड़ेगी। यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है, एक एक अक्षर ABCD ऐसे करके अपना नाम भरना है। ठीक है, ऊपर वाले खानों में अगर बड़ा नाम है तो नीचे वाली लाइन में भी आ जाएगा। सेम आपका फादर नेम भरना, ध्यान रखना बड़े अक्षर में भरना है। यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस भरने, दोनों स्टेट में आपका एड्रेस भरना है और यहाँ पर पिन कोड भरना और ऊपर आपकी सारा एड्रेस भरना है। एक खाने के अंदर एक ही अक्षर लिखा जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस डिटेल, जब आप चालान कटवाओगे बैंक में से, बैंक का नाम, ऑनलाइन पेमेंट है तो वो रेफरेंस नंबर, ट्रांजैक्शन डेट और अमाउंट आपको फ़ीस भरनी है। और ये आपको ध्यान रखना, SBI कलेक्ट से आपको फ़ीस भरनी है, उसमें रेफरेंस नंबर आएगा वो आपको डालना है, किस डेट को ट्रांजैक्शन हुई थी वो डालनी है, कितने रुपए की करिए वो डालनी है। फ़ीस कितनी है वो आगे बता रखिए, कितनी फ़ीस आपको भरनी है। उसके बाद ये कुछ कंडीशंस पूछ रखे, NCC है या नहीं है, जो है उस पर यस कर दो, जो नहीं है उस पर नो कर दो। इसके बाद इसमें क्वालिफ़िकेशन भरनी है सारी की सारी। ठीक है, इसमें सारी क्वालिफ़िकेशन आपकी भरनी है, पहले 10वीं की, नीचे 12वीं की, 10वीं और 12वीं की आपको भरनी है इसके अंदर। उसके बाद है अगर कोई और टेक्निकल एजुकेशन कर रखी है तो वो आपको इसमें यहाँ पर भरनी है। इसके बाद ड्राइविंग डिटेल्स है, अगर आप भरना चाहो तो भर दो, अदरवाइज ये कोई ज़रूरी नहीं है। ड्राइविंग डिटेल अगर है तो आपके पास कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक्सपीरियंस वगैरह तो वो भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना। कॉन्टैक्ट नंबर में वो नंबर मांगे जो आपके आधार कार्ड से लिंक है, वो नंबर अलग से डालना पड़ेगा आपको। मोबाइल नंबर वो डालने हैं जो आपके आधार कार्ड से लिंक हैं, वो डालना है। आधार कार्ड नंबर डालना है, उसकी कॉपी लगेगी आधार कार्ड की। आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है बड़े अक्षरों में। ईमेल आईडी ज़रूरी है, करेक्ट ईमेल आईडी डालना, क्योंकि आपको सारी जानकारी ईमेल के थ्रू ही आएगी, ध्यान रखना। मोबाइल नंबर और मेल आईडी सही से डालना। उसके बाद यहाँ पे प्लेस, डेट, यहाँ पे आपका लेफ्ट थंब और यहाँ पे आपको साइन करना है। ठीक है, और ये सारा एड्रेस यहाँ पर दिया गया है। BRO स्कूल BRC जो सेंटर है उसके ऊपर आपको भेजना है 24 तारीख से पहले, 24 फरवरी से पहले ये पहुँच जाना चाहिए। ये तो 3 पेज हैं जो आपको प्रिंट आउट निकालना है, इनका ये भरना है। उसके अलावा एक पेज और है, ये भी, इसका भी प्रिंट आउट निकालना, चौथे पेज का। इस चौथे पेज का भी प्रिंट आउट निकालना ज़रूरी है, जिस पे एडमिट कार्ड लिखा गया है। यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो चिपकानी है। ये एडमिट कार्ड वाला जो परफॉर्म है ये भी आपको खुद को ही भर के भेजना पड़ेगा। आपका नाम, बाप का नाम, अपना एड्रेस, सारी डिटेल आपको यहाँ पे खुद को भरनी है। जहाँ जहाँ ये कुछ नहीं लिख रखा वहाँ पे आपको सारी डिटेल लिखनी है। इसमें जो 4-5 खाने दिए हैं इसमें सिर्फ कहीं साइन नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर आपको साइन करने हैं और कहीं साइन नहीं करने नीचे वाले खानों में। ठीक है, साइन और थंब इम्प्रेशन नीचे नहीं लगाने। ये तो सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये 4 एप्लीकेशन फॉर्म है इसके अंदर। इन चारों का प्रिंट आउट लेके सारी जानकारी भर के ये भेजने हैं और इसके साथ साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भी लगाने हैं। सारे के सारे आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, 10वीं के, 12वीं के सर्टिफिकेट वगैरह, कोई एक्सपीरियंस है तो आधार कार्ड भी लगेगा, और भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको इसमें लगाने हैं। ये डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट दे रखा, किस किस फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स जो बने हुए सरकारी वो ही इसमें चलेंगे। अब इसमें बात करते हैं हम जनरल इंस्ट्रक्शन की। तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है कि सिर्फ लड़के ही अप्लाई कर सकते हैं, लड़कियाँ अप्लाई नहीं कर सकती। फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकती है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं सेंटर, जो फिजिकल होगा और जो टेस्ट होगा वो कहाँ होगा। तो ये जो करवाया जाएगा ये होगा GREF सेंटर, DG कैंप, आलंदी रोड, पुणे। इसी एड्रेस पर आपका सब कुछ होगा, यहीं पर ही आपको भेजना है एप्लीकेशन फॉर्म भी। एप्लीकेशन फॉर्म जो आप जमा कराओगे उसके ऊपर आपका सबसे पहले जो वाइट एनवलप होगा उसके ऊपर आपको लिखना है, एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखनी है, डेट और पोस्ट अप्लाइड, ये सारी चीज़ आपको ऊपर लिखनी है वाइट एनवलप के ऊपर। जब भेजना है उस पर एड्रेस लिखना है, कमांडेंट GREF सेंटर, DG कैंप, पुणे 411015। इस एड्रेस पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है आपको, ये ध्यान रखना। स्पीड पोस्ट करवा के, रजिस्ट्री करवा के आपको भेजनी है। ये इसमें सारी चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। और जो इसकी लास्ट डेट है 24 फरवरी, तब तक आपके पास सारी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए।
कैंडिडेट शुड सबमिट द एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। A4 साइज का पेपर पे ये प्रिंट निकलवाने, जो ऊपर के 4 पेज है ना, वो उनकी सारी जानकारी आपको उसमें भरनी है। ये आपने सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो 10th क्लास की मानी जाएगी। मार्कशीट अलोन इन प्लेस ऑफ सर्टिफिकेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज द प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। यानी कि मार्कशीट नहीं भेजनी डेट ऑफ बर्थ के लिए। जैसे CBSE बोर्ड में अलग अलग आती है, एक मार्कशीट आती है छोटी सी और एक आती है बड़ी सारी सर्टिफिकेट, तो वो बड़े वाली लगानी है। ध्यान रखना डेट ऑफ बर्थ की। वो मार्कशीट जो होती है ना वो नहीं चलेगी। अदर कई बोर्ड में तो सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट आती है 10वीं की, तो एक है वो लगानी है आपको। यानी कि 10वीं में जहाँ पे 2 सर्टिफिकेट है 2 की 2 लगा देना आप, ये ध्यान रखना। डेट ऑफ बर्थ के लिए 10वीं की सर्टिफिकेट लगेगी। जो भी जहाँ पर एक सर्टिफिकेट आती है तो एक लगाओ, तो कई जगह 2 आती है तो दोनों लगानी है। कॉल लेटर फॉर रिटन टेस्ट, PET, ट्रेड टेस्ट और प्री मेडिकल टेस्ट विल बी सेंड कैंडिडेट बाय मेल और मेल ID। देखो ये ध्यान रखना, आप अपनी email ID सही डालना। ईमेल के द्वारा ही आपको एड्रेस भेजा जाएगा। ईमेल के द्वारा ही आपके एडमिट कार्ड आएंगे, ध्यान रखना। और आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो इसकी साइट पर, BRO की साइट पर marvels.bro.gov.in पर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी मेल ID सही डालना। मेल ID के ऊपर ही सारी जानकारी आपको आएगी, ये ध्यान रखना। कैंडिडेट विल बी इनिशियली सिलेक्टेड बेस्ड ऑन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट इन रिटन टेस्ट ओनली। Provided they qualify in PET and practical test, the candidate will be called for medical exam as per the vacancy। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपको अगले स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार होने चाहिए, खासकर जो SC ST OBC और EWS कैटेगरी के हैं, इनके पास आपकी जो सर्टिफिकेट है वो होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो रिटन एग्जाम होगा उसकी जानकारी दी जाएगी। और ये एज लिमिट की डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, जो आपको ऊपर बता दी गई थी। ठीक है, एज लिमिट का क्राइटेरिया आपको पहले से बता दिया, किस किस के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अब इसमें यह क्राइटेरिया दिया गया है किस किस परसेंटेज के हिसाब से आपके एडमिट कार्ड आएंगे। ये नंबर दिए गए हैं, इसके परसेंटेज के हिसाब से आपको वेटेज दिया जाएगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट हो तो 15% नंबर मिलेंगे एक्स्ट्रा। NCC के 10% मिलेंगे, 10 से 5। GRF पर्सनल जो अप्लाई कर रहे हैं तो 15% मिलेंगे। ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको दिए जाएंगे। ये उनके लिए है जो एक्स्ट्रा मार्क्स ये दिए गए हैं, जिनके आधार पर आपको एडमिट कार्ड भेजे जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस जो आपको भरनी है तो इस लिंक पे भरनी है। ये लिंक आपको डाल लेना है, कॉपी पेस्ट करके लिंक आपको डाल लेना, टाइप कर लेना है गूगल के अंदर, ऑनलाइन SBI के अंदर, और वहाँ पर आपको इस एड्रेस पर एक फ़ीस पे करनी है। किसके नाम पर? कमांडेंट GRF सेंटर पुणे। ये डिटेल वहाँ पर डालने पूछेगा किसके एड्रेस पर, तो ये डिटेल आपको वहाँ पर डाल देनी है। अब फीस कितनी है वो आपको बता देता हूँ मैं। जनरल और एक्स सर्विसमैन के लिए है 50 रुपये, OBC के लिए भी 50, SC ST और हैंडीकैप कोटा के लिए कोई फ़ीस नहीं है। 50 रुपये की आपको एप्लीकेशन फ़ीस देनी है। ये आपको सारी चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। कैंडिडेट मेट एंश्योर देयर आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड इज अपडेटेड इफ़ द फोटो इज़ वेरी ओल्ड। आधार कार्ड वगैरह आपको सारी चीज़ें इसमें डालनी है, फ़ोटो वगैरह सेम होनी चाहिए आधार कार्ड वगैरह में, सारी चीज़ें। ठीक है, ये सारी बेसिक जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी गई हैं। 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और ये है हैंडीकैप कोटा वालों के लिए। इनवैलिड एप्लीकेशन उनकी रहेगी जिसने कंप्लीट डाटा फिलअप नहीं किया है। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो आपको ओरिजिनल लेकर जाने हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान जब आपसे मांगे जाएंगे। एडमिट कार्ड ले जाना, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, दूसरा भी VI कार्ड, वोटर कार्ड वगैरह ले जाना, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, EWS SC ST की सर्टिफिकेट। अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस है तो जो वैकेंसीज है उसके 10 टाइम कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। जैसे सपोज करो जनरल की 6 वैकेंसी है, OBC की 5, SC की 3, तो जनरल के 60 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, OBC के 50 और SC के 30 को कैंडिडेट्स। हर पोस्ट के 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे पेपर के लिए। ये इसमें दिया गया है, शुरू में 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा जितनी वैकेंसीज है उसकी। डेट फॉर रिटन टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और प्रैक्टिकल यानी ट्रेड टेस्ट वो बाद में आपको जो GRF सेंटर पुणे है उसके द्वारा बताया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। रिटन एग्जाम होगा वो MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे।
उसके बाद पीईटी होगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा। ये सारी जानकारी इसमें आपसे बताई गई, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद मेडिकल भी आपका लिया जाएगा, ठीक है, लास्ट में आपका मेडिकल वगैरह होगा। ये सारी डिटेल इसमें 1 बाय 1 करके दी गई है, जो आपको ध्यान में रखना है। फॉर्म ऑफलाइन मोड में आपको जमा करवाना है, ये आपने ध्यान रखना है। सारी जानकारी आपने करेक्टली फिलअप करनी है, सारी की सारी जानकारी आपको करेक्ट फिलअप करनी है। लास्ट स्टेज है इसमें मेडिकल होगा, उसके बाद आपको सिलेक्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं इसमें एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कुक की जो पोस्ट है उसके लिए। कुक की पोस्ट के लिए आपके पास 10th क्लास होनी चाहिए, और उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा वो भी आपको पास होना ज़रूरी है, ठीक है। फिजिकल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, ये आपको क्वालिफिकेशन की बात करते हैं सिंपल 10वीं क्लास होनी चाहिए कुक की पोस्ट के लिए। उसके बाद अगली पोस्ट है मैसन। मैसन की पोस्ट के लिए अगर हम बात करें तो मैसन की पोस्ट के लिए आपके पास 10वीं क्लास होनी चाहिए, साथ में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसमें, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, या बिल्डिंग मैसन का कोई भी ट्रेनिंग कोर्स या किया हो, या फिर मैसन का जो डिफेंस सर्विस रेगुलेशन के हिसाब से जो कोर्स है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। यानी कि मैसन की पोस्ट के लिए जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है वो आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट है ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ के लिए अगर हम बात करते हैं, ब्लैक स्मिथ के लिए क्वालिफिकेशन तो 10th क्लास इसमें मांगी गई है, साथ में आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए ब्लैक स्मिथ का या फौज टेक्नोलॉजी का। ये सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास होना चाहिए ब्लैक स्मिथ में भी, मैसन की पोस्ट के लिए भी। और लास्ट है मैस वेटर। मेस में जो वेटर होता है उसके लिए 10th क्लास पास आउट होना चाहिए बस। उसके बाद ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई होना चाहिए, फिजिकली आपको आगे लेके स्टेजेस हैं। यानी कि सारी की सारी जो पोस्टें हैं वो 10वीं क्लास के ऊपर बेसिस है। सभी पोस्ट के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगी गई वो 10th क्लास मांगी गई है, आपको ध्यान रखना है। अब जो पेपर होगा, जो आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके सिलेबस की हम बात करते हैं, क्या क्या सिलेबस आने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कुक की। तो कुक के लिए आपको सब्जी वगैरह सारी बनानी आनी चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ इंडियन, साउथ इंडियन, मुगलई, हैदराबादी और चाइनीज कंटेंट्स आने चाहिए। वेज डिश, नॉन वेज भी आना चाहिए, स्वीट डिश भी आनी चाहिए। भोजन कैसे रखते हैं उसके बारे में भी, बर्तन भी धोने आने चाहिए, और जनरल नॉलेज भी आपकी होनी चाहिए। ये 4-5 चीज़ों से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके अंदर ऑप्शन वाले प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। मैसन की पोस्ट के लिए सिलेबस दिया गया, मैसन की पोस्ट में ये टॉपिक दिए गए हैं, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंक्रीट, ब्रिक और स्टोन यानी कि ईंट के बारे में, और भी जो चीज़ें हैं पॉइंटिंग वगैरह, उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद अगली जो पोस्ट है वो है ब्लैक स्मिथ, और ये ब्लैक स्मिथ की पोस्ट के लिए दिखाया गया क्या क्या क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आपसे पूछे जाएंगे, टूल्स वगैरह के बारे में आपसे पूछे जाएगा। और लास्ट जो पोस्ट है वो है मैस वेटर के लिए, उसमें आपको बताएगा कि रूम कैसे साफ़ सफाई करते हैं, फूड कैसे सर्विस करते हैं, और भी थोड़ा बहुत आइटम वगैरह कैसे रखते हैं, सारी जानकारी आपसे पूछी जाएगी। ये तो है रिटन टेस्ट जो आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे। उसके बाद अगला स्टेज होगा प्रैक्टिकल टेस्ट, जिसका जो रिटन टेस्ट जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन है वो टेस्ट क्लियर होगा, उसका होगा ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट कुक में क्या करवाया जाएगा, आपसे सब्जी कटवा के देखी जाएगी, मसाले पूछे जाएंगे, बर्तन साफ़ करवा के देखा जाएगा, साफ़ सफाई कैसे रखते हैं, ये सारी चीज़ आपसे पूछी जाएंगी। फूड वगैरह कैसे तैयार करते हैं, ये सारी चीज़ आपसे पूछी जाएंगी कुक की पोस्ट के लिए। मैसन की पोस्ट के लिए आपसे ये सारा दिखाया गया, ईंट और पत्थर वगैरह कैसे में, सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी इनके बारे में। उसके बाद ये दिया गया है ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार की जो पोस्ट है उसके लिए दिया गया क्या क्या आपसे होगा ट्रेड टेस्ट में। और मेस वेटर की पोस्ट के लिए क्या क्या आपसे करवाया जाएगा, ये आपसे सारा डिटेल में बताया गया है। ये जो दोबारा जो दिया गया नीचे, ये होगा ट्रेड टेस्ट में। पहले रिटन टेस्ट का सिलेबस था, ये ट्रेड टेस्ट का। ये पे लेवल की बात करें तो बेसिक सैलरी रहेगी 20,200 सभी पोस्ट के लिए। 20,200 का मतलब है लगभग आपकी 35 से 40 हज़ार के तकरीबन सैलरी रहेगी। लगभग 40,000 आपकी सैलरी रहने वाली है, 40,000, ये ध्यान रखना आपको, 40,000 आपकी सैलरी रहेगी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये बाकी बेसिक डिटेल्स इसमें दी गई हैं। पीईटी में क्या होगा, पीईटी में 1600 मीटर की रनिंग होगी, 1.6 किलोमीटर की। ये पासिंग करना 10 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, यानी कि अगर आप पैदल भी चल के कर सकते हो, 10 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग आपको पूरी करनी है। और उसके बाद ये फिजिकल स्टैंडर्ड दिया गया, क्या क्या हाइट होनी चाहिए, अलग अलग रीजन के हिसाब से दे रखी है। आप किस एरिया के अंदर अगर आते हो, किस में आपका स्टेट का नाम है, उसके हिसाब से आपकी हाइट होनी चाहिए। और ये चेस्ट का पैरामीटर दिया गया, छाती कितनी होनी चाहिए।
तो ये है डिटेल नोटिफिकेशन BRO की तरफ से, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। कुक, मैसन, ब्लैकस्मिथ और मैश वेटर की पोस्ट दी गई है। 10वीं क्लास इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है। ये 4 पेज दिए गए हैं, उन चारों का प्रिंट आउट निकाल के सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाना है। पुणे का जो एड्रेस है वहाँ पर आपको भेजना है। 24 फरवरी तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। उसके बाद आपकी मेल आईडी पर आपको बताया जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड आया है या नहीं आया है। 50 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी इसमें। सारी जानकारी आपको समझा दी है, ठीक है। BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में ये वैकेंसीज दी गई हैं, कुक, मैसन, ब्लैकस्मिथ और मैश वेटर के लिए। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते तो अप्लाई कर सकते हो। ऑफलाइन मोड में आपको ये अप्लाई करना है। तो ये था डिटेल नोटिफिकेशन जो वैकेंसीज दी गई है BRO की तरफ से। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।